कोई शिष्य नहीं बनना चाहिए। क्यों जानना चाहिए कि हाँ स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है, बहुत सुंदर पढ़ाई होता है, तो आपको पढ़ना चाहिए ना, या तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सिर्फ आप जानते हैं भाई साहब, जान लेना ही कोई इल्म नहीं कहलाता है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना मानना पड़ेगा। जब वो गुरु हैं तो उनको गुरु बनाया जाए। कहाँ इधर उधर हम भटक रहे हैं, संसार में जा रहे हैं, फलाना व्यक्ति को गुरु बना रहे हैं, फलाना महाराज को गुरु बना रहे हैं। अरे जो आपके जिसकी इच्छा से ये पूरी दुनिया श्रेष्ठ है, सोचने वाली बात है। जिसकी इच्छा से ये दुनिया श्रेष्ठ है, ये पूरी कायनात श्रेष्ठ है, पूरी कायनात उसकी इच्छाएं से चलती है, उसकी इच्छाएं से ये इसमें लोग आते हैं और यहाँ से लोग चले जाते हैं। यहाँ तक कि इस दुनिया में बहुत कुछ उनकी इच्छाओं से बनी है, टूट रही है, चल रही है, उसके पालन पोषण हो रहा है। और आप भी कहते हैं कि वह ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है, कोई किसी को देता नहीं है, सब देने वाला वो ऊपर वाला है, सबका मालिक एक है, वो ईश्वर है, परमात्मा है। तो जब सबका मालिक एक हो सकते हैं तो सबका गुरु एक शिव क्यों नहीं हो सकते हैं? ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आई? सिर्फ जानते थे, किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं कि भैया जो ईश्वर, जो मालिक, जो परमात्मा इतना सुंदर सृष्टि कर सकते हैं, परमात्मा ईश्वर के रूप में हमको आपको भी सृष्टि किए हैं। हमारी आपकी सांसें भी उसी की इच्छा से जा रही है और उसी की इच्छा से आ रही है। कुछ नहीं है, हमारे ही शरीर है, हमारे ही शरीर पे हमारा हक नहीं बनता है कि हम अपने शरीर को कंट्रोल कर पाओ, शरीर को चला पाओ। कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है, परिस्थितियां आ जाती है कि आप चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि हम 2 कदम चले, पर आपके पैर साथ नहीं देते हैं, आप चल नहीं पाते हैं। आप चाहते हैं कि हम बैठ के दो शब्द किसी की बातें सुनो, या जगत का हो, या आध्यात्म हो, या किसी देवी देवता को, या कथा कहानियां हो, आप बैठ के नहीं सुनते हैं क्योंकि शरीर आपका साथ नहीं देता। आपकी कीमत उस दिन समझ में आती है कि सब चीज उस इच्छा से, शिव की इच्छा से चल रही है। इस पर किसी का हक नहीं जमता है। अगर कोई जमाता है तो याद रखिएगा, जब किसी चीज पे, ये प्रकृति का नियम है, सिस्टम है, जब आप किसी प्रकृति की किसी भी चीज पे जब आप अधिक निर्भर हो जाइएगा, उसको प्रकृति छीन लेती है। प्रकृति के नियम है, आप उस पर निर्भर हो जाएगा, वो हटा देगी, इससे साइड कर देगी। चीज पे ज्यादा आप निर्भर होइएगा ना, वो आपको पीड़ा देती है, वो आपको कष्ट देती है। जिसको आप अपना समझिएगा वो सबसे अधिक आपको दर्द देगा, सबसे अधिक आपको कष्ट देगा। आप ये भी जानते हैं, समझते हैं कि जिसको आप अपना समझते हैं, बेटा को अपना समझते हैं, पति को अपना समझते हैं, भाई को अपना समझते हैं, माँ बाप को अपना समझते हैं, इन्हीं लोगों में से ना सबसे अधिक आपको कष्ट मिलता है कि दूसरे को भी आप परिवार, बाल बच्चे आपको मारते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं। ऐसा होता है। दूसरों को तो अपने से टाइम ही नहीं मिलता है। आपको क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो कौन जानता है। कोई भी दर्द मिलती है अपनों लोग ही देते हैं। तो साहब श्री हरिनारायण जी ने कहा कि इस पर इतनी कंट्रोल नहीं है, इतनी समझ नहीं है। चलिए हम लोग भगवान शिव को ही अपना बनाएं, जो जीवन में रहे तभी भी शांत हैं, ये जीवन छोड़ के चले जाए तभी भी वो महादेव शांत है। हमको आपको जाना है कि नहीं जाना है? इस जीवन को छोड़ के जीवन में रहने के लिए हमेशा आए, परमानेंटली रहने आए हैं? नहीं आए। कई बार हम लोग देखते हैं कि शरीर पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, शरीर में ऐसी बीमारियां लग जाती है, ऐसे कोई कारण हो जाता है कि शरीर शांत नहीं देता है। अब आपको प्रकृति का आपको उस चीज से पीड़ा देने लगी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कहा गया किसी भोगात्पति की तरह भोगना ही 2 पृथक स्थितियां हो जाती है। आपको संसार में सब चीज मिला है भोगने के लिए, आप उसको भोगिए।